अच्छा एक बात बताइए, कोई इंसान चाहता है कि मैं गरीब हूँ? कोई भी इंसान ऐसा एक्स वाई जेड कोई भी इंसान ले लीजिए, वो ये नहीं चाहता होगा, ये नहीं सोचता होगा कि मैं गरीब बनकर ही रह जाऊँ। वो चाहता है, उसके भी ख्वाब बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन नहीं कर पाता है दोस्तों। क्यों नहीं कर पाता? उसके अंदर स्किल नहीं होती है। स्किल वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट होती है एवरी पर्सन के लिए। अगर वो स्किल आपके अंदर में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो स्किल कैसे सीखते हैं? उसका एक कोर्स भी आता है, उसकी एक किताब भी आती है, उसे आप पढ़कर भी सीख सकते हैं और आप लोग ऐसे मोटिवेशनल यूट्यूबर की हेल्प से अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो, तो आप लोग बहुत ऊपर तक जाएँगे दोस्तों। तो मैं आपको आज ऐसे बिज़नेस के बारे में, आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो भाई। क्योंकि कोई आपको अच्छी नॉलेज दे, स्किल के बारे में बताए, तो उसे सब्सक्राइब करना बनता है। अगर कोई आपको ऐसी कैरिमिनाइटी, ऐसी रोस्टिंग और आपको फ़नी जैसे इमोजी शेयर करता रहता है, तो उसे कभी सब्सक्राइब मत करना। वो आपकी लाइफ़ में कभी इम्पोर्टेंट नहीं बन सकते, कभी काम नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे पर्सन को सब्सक्राइब करना जो आपके भविष्य के बारे में सोचता हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा सजेस्ट करता है कि आप लोग कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को किस किस प्रकार की जो है रुचि रखनी चाहिए। तो ऐसी कंटेंट वो वहाँ पर यूट्यूब पर शेयर करता है। लेकिन दोस्तों ऐसे इसी प्रकार के मैं भी कंटेंट शो करता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख सकें। अगर आपको एक भी स्टेप फॉलो करना आ गया ना, तो दोस्तों आप लोग उसी दिन से अमीर होना स्टार्ट हो जाओगे, 2-4 हज़ार रुपए बचाना स्टार्ट कर दोगे और अपनी लाइफ की सेविंग स्टार्ट कर दो। अब मैंने एक बात बताई है कि इंसान गरीब कैसे बनता है और अमीर कैसे होता है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों, बस वो अब मुझे पब्लिश करना है। पब्लिश मैं उस वीडियो को कर दूँगा 2026 के फर्स्ट डे पर। मैं उसे पब्लिश करूँगा कि 2026 में आप लोग कैसे अमीर बनेंगे और आप लोग कैसे गरीब बनेंगे। गरीबी कैसे आती है, अमीरी कैसे आती है, इसमें डिफरेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। आगे आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे ना, तो दोस्तों आप लोग पक्का अमीर बन जाएँगे। 1-2 साल के अंदर आपके फॉर्च्यूनर होगी, सियारा होगी, यानी कि हर आपके जो ड्रीम है ना, वो पूरा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप लोग गरीब कैसे बनते हो। सबसे पहले ये बता रहा हूँ, गरीब कैसे बनते हो। मान लीजिए आप लोग एक छोटे बच्चे हो, 5 साल की एज से मैं लेके चल रहा हूँ। आपके पास ना अकाउंट है, ना वॉलेट है, ना कुछ है। तो दोस्तों आप तो बस 10 रुपए दादा दे दो, 5 रुपए मम्मा दे दो, आज चीज़ खानी है, तो ऐसी आपकी लाइफ चलती है उस टाइम। लेकिन दोस्तों कुछ हटकर चलो आज। आज के दौर में कुछ हटकर चलना पड़ेगा, कंपटीशन इतना हाई है दोस्तों। सरकारी जॉब लेते हैं वो भी बेचारे दुखी रहते हैं, घुटते रहते हैं। 80-80, 90 हज़ार की सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी घुटते रहते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को नहीं देख पाते हैं कि मेरा जीवन चल कैसे रहा है। एक जगह बैठे हैं किसी कमरे में बंद, तो बैठना ही पड़ेगा 12 घंटे तक वहाँ पर। अब दोस्तों गरीब कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ मैं। ऐसी आपकी लाइफ कर दूंगा दोस्तों कि आपको कभी भी ना संघर्ष देखने को मिलेगा, सिर्फ मिलेगी तो आपको हैप्पीनेस लाइफ। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान गरीब कैसे बनता है। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हो, 5 वर्ष के। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक स्टोरी के बेस पर स्टार्ट करता हूँ। एक 5 वर्ष के बच्चे हो आप, ठीक है। अब आपने क्या सोचा कि मैं खेलना सीख गया हूँ, कि मैं खेलना सीख गया हूँ, अपने द्वारा सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि मैं खेलना सीख गया हूँ। अब उस टाइम क्या होता है दोस्तों, आप खेलना सीख जाते हो, फिर क्या होता है, चलना सीख जाते हो, समझना सीख जाते हो। खेलने के बाद हर पर्सन समझना सीखता है। समझ उस इंसान में होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल कर सामने आता कि समझ क्या होती है। समझ किसे कहते हैं? समझ उसे कहते हैं जब एक बच्चा किसी बड़े बुजुर्ग या अपने पिता को कुछ सामान खरीदते हुए देखता है, जेब से रुपए निकालते हुए देखता है और प्लस चल रही गाड़ियों को देखता है और खुद को देखता है, मैं साइकिल से जा रहा हूँ। ये होती है समझ। क्योंकि जब तक आप लोग बाहर की दुनिया नहीं दिखाओगे, बच्चे को कैद किए रहोगे, तब तक वो कुछ नहीं सीखेगा। एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीज़ें जब इंटरफेयर करती हैं उसकी लाइफ में, तब उसे समझ आती है कि हाँ, ये पैसे से खरीद सकते हैं, इसे पैसे से बेचा जा सकता है। उसे खरीदना और बेचना समझ आ जाता है। धीरे धीरे वो सोचता है कि मैं कैसे अमीर बनूं, मैं ये गाड़ी कैसे खरीदूं,
जैसे मान लीजिए एक बच्चे के सामने एक गाड़ी गुजर कर जाती है दोस्तों, इसे बहुत डीप लेना आप लोग। एक बच्चे के पास से एक फॉर्च्यूनर कार निकल कर जाती है, उसके पिताजी साइकिल से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या जा रहा है, उसे इतना तो मालूम है ये गाड़ी जा रही है। उसके पिताजी समझाते हैं ये गाड़ी है। देखिए ये पापा मेरे लिए नहीं दिला सकते हो आप। पापा बोलते हैं हाँ दिला देंगे, क्यों नहीं, ये तो बहुत ईजी बात है। वहाँ से खिलौना लेकर आते हैं 4 पहिए का और उसे दे देते हैं। देखिए मुझे वही वाली बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बच्चा बोलता है पिता से। तब पिता समझाता है कि वो गाड़ी हमारे बजट के बाहर है, उस गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए होना ज़रूरी है। और मैं फिर बच्चा फिर बच्चा खुद खुद अपने ब्रेन से ये डेवलप करता है कि आखिर ये गाड़ी 50 लाख की है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है क्या। फिर वो सोचता है कि हमारी इनकम क्या है। इनकम पर जाता है, देखता है कि मेरे पिताजी किसान हैं, वो तो सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये ही कमा पाते हैं। वो भी फसल बेचती है तब 10 हज़ार ही कमा पाते हैं। वो भी 3 या 6 महीने के बाद फसल बिकती है तब कमा पाते हैं। तब वहाँ से उसके दिमाग में आता है कि वो इंसान क्या कर रहा है जो गाड़ी चला रहा है। फिर वो जाता है भागते हुए उसके पास। अब बच्चा कितनी उम्र का हो चुका है, 9 वर्ष का हो चुका है। इतना सब कुछ देखते देखते 9 वर्ष का हो गया। ठीक है, ठीक है, समझना अगर आपका भी बच्चा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब वो देखते हैं जाकर, वो बच्चा देखता है और उसी अंकल से पूछता है कि अंकल जी आपने ये कार कहाँ से ली। वो कहते मैंने तो शोरूम से ली। जब वो शोरूम के पास जाता है कि यहाँ तो वो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं उस एक के पीछे भाग रहा था। अब वो उन सारी गाड़ियों को देखता है कि इनका मालिक कौन है, इतनी सारी कैसे खरीद ली। फिर वो वहाँ पर जाता है, ठीक है, शोरूम वाले से मिलता है। शोरूम वाला बोलता है कि ये मैंने अपने पैसों के दम पे खरीदी है, जो कि मेरे पिताजी छोड़ के गए थे। मैंने बड़ा शोरूम खोल दिया जिससे कि मैं आज करोड़ों कमा रहा हूँ। अब दोस्तों जब उसकी इतनी बात समझ में आती है, अब वो देखता है ये गाड़ी आती कहाँ से है बन के। कंपनी, इंडस्ट्री, यानी कि सारा कुछ वो प्रोसेस जान लेता है, क्योंकि उसे उसका एक ड्रीम था, वो था गाड़ी का, उसे गाड़ी ही लेनी थी। फिर जब वह 15 वर्ष का होता है, इतना भाग दौड़ करने के बाद वह सोचता है कि इसे तैयार कैसे किया गया है। इंसान की छोटी सी ब्रेन डेवलपमेंट ने इतनी बड़ी गाड़ी बना दी है, जो कि बिना किसी के हेल्प से चलती है, यानी कि खुद के हेल्प से चलती है, वो भी डीजल से चलती है। तो दोस्तों ये क्या संभव है, बहुत इम्पॉसिबल बात है। अब उसके दिमाग में आता है कि लास्ट क्या ऑप्शन बचा है मेरे के लिए। मैंने गाड़ी देख ली कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है, कैसे चलाई जाती है, ये सारा कुछ मैंने देख लिया, लेकिन मैंने अभी तक इसे अपने हाथ में चाबी लेकर नहीं दी। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन आता है कि 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट वह कहाँ से करेगा। ठीक है, जब इतने लेवल पर पहुंचता है ना बच्चा, तो वह कमाने के लिए खुद अग्रेसिव हो जाता है, खुद सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, जिससे बीपी हाई रहता है बच्चों का। कभी देखना आप लोग, एक 18 या 18 के बच्चों में बीपी कम से कम 150 मिलेगा आपको, 150 मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखोगे ना, सिस्टोलिक 150 मिलेगा, डायस्टोलिक मिलेगा लगभग 90 क्रॉस ही मिलेगा। हार्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, उसका ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है, तो उससे क्या होती है, हाइपरटेंशन होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों जब वह इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, सोचने लगता है, फिर वह मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। मेडिटेशन किसे कहते हैं, मेडिटेशन जब आप लोग ध्यान मग्न होकर ऐसे बैठ गए और कुछ सोच विचार कर रहे हो किसी एक ही बात को लेकर, बार बार उसे रिव्यू कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो उसके बारे में कि उससे कैसे इनकम की जाए, तो ऐसे ये मेडिटेशन करने लगता है। और एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आ ही जाता है। एक दिन में कम से कम एक दो आइडिया नहीं, अगर आप लोग पूरा दिन सोचोगे, 12 घंटे सोचोगे, तो आपको जो है कम से कम ऐसे एक दो आइडिया नहीं, 50 आइडिया आएंगे। ठीक है ना, 50 आइडिया आएंगे, लेकिन आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, मुझे वर्क किस आइडिया पर करना है। अब उस बच्चे ने क्या सोचा, उस बच्चे की स्टोरी से ही लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। उस बच्चे ने सोचा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पिताजी
आलू की फसल किया करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी सिर्फ 10,000 रुपये कमा पाते हैं। और उसे जब बेचने जाते हैं तो मैं खुद साथ जाता हूँ उनके। और जब वो वहाँ पर बेचते हैं, जो सरकारी मंडी होती है वहाँ पर ये बेच जाते हैं सारा कुछ फसल किसान के। वहाँ पर देखता है कि अच्छी पेमेंट नहीं मिलती है, कम रेट में खरीद लिए जाते हैं। अब वह बच्चा क्या सोचता है, क्योंकि वह बोलना सीख चुका था, उसके अंदर इतनी स्किल आ चुकी थी कि हाँ वो किसी से बात कर सकता है। अब वह क्या बोलता है, उस पर्सन से बोलता है जो मंडी का मैन होता है, जो कि किसान द्वारा फसल खरीदता है। अब मंडियाँ एक दो नहीं होती, कई मंडियाँ होती हैं। तो वह क्या बोलता है कि अगर मैं आपके पास फसल लेके आऊँ तो क्या आप मेरी खरीदोगे? जबकि बच्चा मैं तो खरीदने के लिए ही बैठा हूँ, आप कोई भी फसल लाओ। वो खुद फसल खरीदने लगता है किसान से, और कहता है जैसे मंडी में आपको तुरंत पेमेंट नहीं मिलता है, वैसे मैं भी तुरंत नहीं दे सकता हूँ। मंडी वाले से कहता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी फसल खरीद के दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे पेमेंट तुरंत की तुरंत देना। मंडी वाला हाँ हो जाता है, क्योंकि उसके मंडी में कम फसल आती है इसीलिए। जब वह अपने गांव के सारी फसलें खरीद कर लोड करके उसकी पेमेंट लिख के और ले जाता है, तो जिस भाव से खरीदता है उससे सिर्फ 5 रुपये एक्स्ट्रा बेचता है। उस 5-5 रुपये की वजह से उसे कम से कम 3-4 हजार का प्रॉफिट होता है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 3-4 हजार का प्रॉफिट होता है। अब जब उसे 3-4 हजार का प्रॉफिट होता है तो वह अपना किराया भाड़ा निकालता है, सारा कुछ ट्रैक्टर को जो भी दे दिया, फिर भी उसे 3,000-4,000 रुपये बच जाते थे। अब वह यह डेली करने लगा था, जितने भी आस पड़ोस के थे सारे आलू खरीदता था और बेचने खुद जाया करता था। मंडी से पैसे लेकर तुरंत आता था और उन्हें देता था जिनसे खरीद कर ले गया था। लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी कि मैं मंडी जब भी लाऊं तो मेरी 5 रुपये एक्स्ट्रा लेनी चाहिए आपको। वो राजी भी हो जाते थे, क्योंकि उनके यहाँ स्टोर हो रहा है अच्छा अच्छा माल। अब सोचिए 3-4 हजार दिन का कमा रहा है, 5-50 यानी कि 1.5 लाख सैलरी हो गई इसकी मंथली। मंथली 1.5 लाख कमा रहा है। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या फसल हर वर्ष चलती ही रहती है क्या, 24 घंटा ये फसल चलती रहती? नो, जरूरी नहीं है एक ही फील्ड में आप उतरो, और भी तो आपके पास है फसल। गेहूँ हुई, हर सीजन की फसल आप लोग ऐसे सेल कर सकते हो, बाई करके सेल कर सकते हो, और आप 2 रुपये भी प्रॉफिट करते हो तो आपको 2-4 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसी क्रिएशन बढ़ाइए अपनी माइंड की कि आप लोग भी कुछ बन सको। सोचने, बच्चे को सोचने का टाइम दीजिए, उसे सोचने के लिए मजबूर कीजिए, उसे चीज़ें दिखाइए, उसे समझाइए मत। समझने से कोई नहीं समझता है, देखने से सब समझ आते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।